ललकारता है और नाना प्रकार से अट्टहास करके कहता है कि बता किस प्रकार से वो देशद्रोही वहां रह रहा है। उन वानरों और वृक्षों के बारे में बता, उन नरों के बारे में व्याख्यायित कर जिनकी मृत्यु सुनिश्चित है। बस हमारे और उनके बीच में समुद्र ने एक बाधा बन करके खड़ा है। दूत जो हैं बड़े प्रेम भाव से संपूर्ण वृतांत को बताते हैं, प्रभु श्री राम की दिव्यता का वर्णन करते हैं। अजान बाहु हैं, उनकी दिव्य भव्य पौरुषार्थ को देख करके अनेक इंद्र और बड़े बड़े देव भी उनके समक्ष नतमस्तक हैं। ऋक्ष वानरों की महान सेना है, अनेक सेनापति, सहस्त्र सेनापति उनकी सेना में हैं। जो वानर यहां आया था उसका नाम हनुमान है और उस हनुमान से भी महायोद्धा उनके सेना में हैं। अट्टहास कर रहे हैं, गर्जना कर रहे हैं, कटकटा रहे हैं, रघुनाथ जी के नाम की दुहाई दे रहे हैं कि अगर रघुनाथ जी आज आदेश दें तो रावण सहित उनकी सारी सेनाओं का तहस नहस हम कर सकते हैं। रावण पुनः गर्जना करता है, तुम लोग यहां मेरे दरबार में मेरे शत्रु का महिमा मंडन कर रहे हो। पुनः दूत कहते हैं कि वो विभीषण जी जो उनकी शरणागति को उन्होंने स्वीकार किया, उन्हें लंकेश कह के संबोधित किया गया, समुद्र के जल से उनका राज्याभिषेक कर दिया गया है, आपकी मृत्यु सुनिश्चित है ऐसा कहा जा रहा है। और विभीषण जी के मत से राम समुद्र के समक्ष बैठ करके प्रार्थना वंदना कर रहे हैं और मार्ग प्रशस्त करने का अनुग्रह विवेक कर रहे हैं। रावण और सब लोग दरबारी पुनः गर्जना करके अट्टहास करके कहते हैं कि जिसका सलाहकार अगर विभीषण हो तो उससे यही अपेक्षा की जा सकती है। उस समुद्र ने इस प्रकार की बाधा बना करके बैठी है जिससे उन रावण के हमारे इन महान सेनाओं के द्वारा उन वृक्षों, वानरों और उन नरों का संहार होना बचा हुआ है। स्वयं को किसी भी प्रकार से सांत्वना देकर के रावण उन दूतों को वहां से भगा देता है। इधर पूजा प्रार्थना वंदना करते करते 3 दिन बीत जाते हैं। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन हुई है न प्रीत। प्रभु श्री राम गर्जना करते हैं, लक्ष्मण को आदेश देते हैं। लक्ष्मण जी भाग के जाते हैं और अग्निबाण संधान करते हुए ला करके प्रभु को उनका धनुष बाण सौंप देते हैं। प्रभु श्री राम गर्जना करते हुए बाण का संधान करते हैं। इधर समुद्र में कोलाहल मच जाता है। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, क्षमा याचना करते हुए समुद्र देव प्रकट होते हैं। समुद्र देव भयभीत होकर के प्रभु श्री राम को नतमस्तक करके प्रणाम करते हैं। कहते हैं कि हे नाथ, ये 5 शक्तियां आकाश, गगन, जल, नीर, अग्नि, वायु, ये जो भी 5 तत्व हैं प्रभु, जल और पृथ्वी सहित हम उनकी माया से मोहित होकर के आपके ही इन माया में फंसे हुए हैं और हम आपकी विनती को समय से स्वीकार नहीं कर पाए। हे नाथ, हमें क्षमा करें। ये सृष्टि आपने बनाई है प्रभु और आपकी माया से मोहित होकर के हमसे ये अपराध हो गया। हमें क्षमा करके हम किस प्रकार से आपकी सहायता कर सकते हैं, हमें आदेश निर्देश दें। रघुनाथ जी बारंबार समुद्र देव के प्रार्थना और क्षमा को स्वीकार करके अत्यंत हर्षित प्रसन्नचित होकर के उन्हें प्रणाम करते हैं। सारे वृतांत को बता करके आगे का मार्ग प्रशस्त करने हेतु याचना करते हैं, प्रार्थना वंदना करते हैं। समुद्र देव बताते हैं कि हे नाथ, आपके दल में नल और नील नाम के 2 कपि हैं। उन्हें बचपन में आशीर्वाद प्राप्त है कि वो जिस भी पत्थर को छू करके समुद्र में या जल में प्रवाहित करेंगे वो डूबेगा नहीं। हे प्रभु, नल नील के द्वारा इस समुद्र पे सेतु का निर्माण कराइए। मैं आपके आशीर्वाद से अपने जलधारा को संभाल करके उस सेतु को दृढ़ता प्रदान करूंगा। इस प्रकार का मार्ग प्रशस्त करके समुद्रदेव जाने की प्रार्थना करते हैं। कहते हैं कि उत्तर दिशा में इस बाण को चला दीजिए जिससे वहां रहने वाले सभी लोगों का कल्याण मंगल हो।